समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा और कांग्रेस नेता असद मौलाई के खिलाफ मुरादाबाद कोर्ट के द्वारा जारी किया गया गैर जमानती वारंट राजनीति और चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन के एक महत्वपूर्ण मामले के रूप में उभरा है। ये मामला सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि इसके पीछे की राजनीति और चुनावी नियमों की गंभीरता को भी समझने की आवश्यकता है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान रुचि वीरा और असद मौलाई ने बिना अनुमति के जनसभा आयोजित की, जो आचार संहिता का उल्लंघन था। आचार संहिता जो चुनाव आयोग द्वारा लागू की जाती है, चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए बनाई जाती है। इसमें कोई भी उम्मीदवार या पार्टी बिना अनुमति के चुनाव प्रचार करने से बचने के लिए बाध्य होते हैं। रुचि वीरा और असद मौलाई के खिलाफ वारंट का मुद्दा इस बात को उजागर करता है कि आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर राजनीतिक दलों के प्रति कठोरता की आवश्यकता है। चुनावी समय में ऐसी घटनाएं आम होती हैं, लेकिन चुनावी आयोग और न्यायपालिका के द्वारा ऐसी कार्यवाहियों का सामना करना राजनीतिक जिम्मेदारी और जिम्मेदारी से बढ़कर कानूनी दायित्व की ओर इशारा करता है। रुचि वीरा का ये मामला एक और गहरी राजनीतिक सोच को जन्म देता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था और रुचि वीरा को एसटी हसन की सीट पर उम्मीदवार बनाया। ये न केवल गठबंधन की राजनीतिक सूरत को प्रभावित करता है बल्कि ये दर्शाता है कि चुनावी रणनीतियां और चुनावी फॉर्मूले कितने जटिल हो सकते हैं। रुचि वीरा का आचार संहिता का उल्लंघन करना और फिर अदालत में पेश न होना एक संदेश भी भेजता है। क्या ये राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था या सचमुच कानूनी लापरवाही? इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता है कि क्या ये कदम नेताओं को एक संदेश देने का प्रयास है कि आचार संहिता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी या गठबंधन का सदस्य हो। कानूनी दृष्टिकोण से देखें तो ये गैर जमानती वारंट लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती का प्रतीक है। जब बड़े नेता कानून से ऊपर नहीं होते और उन्हें न्यायालय में पेश होने के लिए मजबूर किया जाता है तो ये लोकतंत्र की सशक्तता को दर्शाता है। इससे ये संदेश आता है कि कोई भी नेता, चाहे वह कितनी भी बड़ी राजनीतिक पार्टी का सदस्य हो, यदि वह कानून का उल्लंघन करता है तो उसे उसका परिणाम भुगतना होगा। इस घटनाक्रम को सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया के रूप में न देखकर इसे व्यापक राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। क्या ये एक चेतावनी है कि चुनावी मैदान में अब कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है? क्या ये संदेश है कि चुनावी जीत हासिल करने के लिए नेताओं को अब केवल राजनीति ही नहीं बल्कि कानूनी दायित्वों का भी पालन करना होगा? रुचि वीरा और असद मौलाई का ये मामला आने वाले समय में चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन पर कानूनी कार्यवाही की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है।